देखिए अभी हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। पूरे प्रश्नावली का हल करेंगे, एकदम कोई भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5 और इसमें 3 ऑप्शन है, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखिए y बराबर 3x प्लस 5 ये एक अद्वितीय हल है कि केवल 2 हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, हमें यही देखना है। तो आइए देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है y बराबर 3x प्लस 5। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। अगर मान लीजिए कि x के जगह पर हम यहाँ पर कोई भी मान लें, चलिए मान ले लेते हैं, माना x बराबर 1 पर अगर x के जगह पर 1 लिखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, y का मान 3 गुना x के जगह पर 1 लिखना है प्लस में 5, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हमने x का मान अगर 1 लिया तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरीके से आप अगर x बराबर 2 लेने पर, कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप 2 1, आप कुछ भी लीजिए, आपका जो मन कर रहा है वो लीजिए। y बराबर हो जाएगा 3 गुना, y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना, x का मान कितना लेना है 2 और प्लस में 5, तो 3 दूना 6 प्लस 5, 6 5 कितना हो जाएगा 11। यानी कि हमने 1 लिया तो 8 आया, 2 लिया तो कितना आया मान 11 आया। इसी तरीके से अगर आप x बराबर 3 लेने पर, तो अगर x के जगह पे 3 लेंगे तो यहाँ पे देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 3 गुना x के जगह पे क्या रखना है, हमें 3 लेना है और प्लस में 5, तो तितरी का 9 और प्लस में 5, 9 5 कितना हो जाएगा, तो 9 5 14, यानी कि 3 लेने पर कितना मान आया 14 आ गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि कितना मान आप ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि इसके अद्वितीय हल नहीं है, 2 हल भी नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों अनेक हल हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 लीजिएगा तो 3 प्लस 5 8 आएगा, 2 लीजिएगा तो 3 दूनी 6 5 11 आएगा, जो कि यहाँ पर आया है। 3 लीजिएगा तो 3 का 9 5 कितना आ जाएगा 14, 4 लीजिएगा तो 4 3 12 5 17 आएगा, 5 लीजिएगा तो 5 3 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 6 लीजिएगा तो 6 3 18 को और 5 को जितना होता है वही y का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3x प्लस 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा इस तरीके से भी बना सकते हैं, जिससे कि लिखा है y बराबर 3x प्लस 5, इसका उपयोग ग्राफ के रूप में भी किया जाता है। आप जितने चाहें उतने बॉक्स ले सकते हैं और उसमें आप मान लिख सकते हैं। ऊपर x होता है, नीचे y। चलिए यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, 0 क्या रखेंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट हल करेंगे। 0 रखेंगे तो 0 गुना 3 कितना हो जाएगा 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 1 रखते हैं तो x का मान अगर 1 लेंगे, जो कि ऊपर ले चुके हैं, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। अगर हम 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11। अगर 3 लेंगे तो तितरी के 9 और 9 5 14 हो जाएगा। अगर 4 लेंगे यहाँ पर, तो 4 लेंगे तो 4 3 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर हो गया और ये भी एक प्रकार का आपका मान निकल गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ये जितने समीकरण दिए हैं, 3 समीकरण है हमारे पास, इन तीनों समीकरण के हमें 4 हल ज्ञात करना है। जैसे कि एक समीकरण यहाँ पर पहला वाला था, हमने इसका 1 2 3 4 5 हल ज्ञात किए हैं, तो इसी तरीके से सबका 4 हल ज्ञात करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 7, इसको लिखेंगे। दूसरा 2x प्लस वाई बराबर
7। ठीक है, आप चाहे तो बॉक्स बना करके भी लिख सकते हैं या बिना बॉक्स के भी लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना बॉक्स के। थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे। y बराबर 7, 2x को जब उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लेंगे x का मान, आप कुछ भी रखिए। x बराबर, चलिए अगर हम 0 लेते हैं, 0 तो 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 गुना 0। तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 0 बराबर 7, यानी कि हमने 0 लिया है तो मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा हल ले लेते हैं। x बराबर 1 कर देते हैं, तो 1 रखिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, y बराबर 7 माइनस 2 गुने 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 माइनस 2 ले के गुना करेंगे तो 2, 7 में से 2 घटेगा तो 5, यानी कि हमने 2 लिया तो मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, 3 ले लेते हैं। x बराबर 3 लेने पर, तो 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे इस y के मान में। y बराबर 7 माइनस 2 गुना x के जगह पे हमें लेना है 3। तो ये हो जाएगा हमारा 7 घटाओ 3 दूना 6, 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, यानी कि हमने 3 लिया तो मान कितना आया है y का, 1 आया है। 3 हल तो हम ज्ञात कर चुके हैं, एक और ज्ञात करेंगे। चलिए x बराबर 4 लेने पर, 4 अगर लेंगे इसमें तो लिखेंगे y बराबर 7 माइनस 2 गुना x के जगह पे कितना लेना है, 4 लेना है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा y बराबर 7 घटाओ 4 दूना 8, 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1, यानी कि हमने 4 लिया तो मान कितना आया है, -1 आया है। इस तरीके से हमने 4 हल ज्ञात कर लिया। एक यहाँ पर है, एक 0 लेने पर, इस समीकरण में 0 लेने पर 7 आया है, 2 लेने पर 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटेगा तो 2 दूनी 4, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर यही है कि हमने यहाँ पर 1 लिया और 2 हमने बोल दिया था। तो अगर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 दूना 6, 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, 3 लेने पर। तो इस तरीके से हमने इसका मान ज्ञात किया। आप इस सभी का मान बॉक्स बना करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 7, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 7 माइनस 2x, और यहाँ पर आप बॉक्स बना दीजिए, जितना चाहें आप मान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x हो जाएगा ऊपर, नीचे y, x के जगह पर अगर हम 0 लेंगे, 0 तो 0 लेंगे तो 0, 7 में से 0 लेंगे तो 0 ले 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, और 7 में से 0 घटेगा तो 7। 1 लीजिएगा, आप माइनस में प्लस में कुछ भी मान ले सकते हैं। 1 लीजिएगा तो 2, 7 में से 2 घटेगा तो 5। 3 लीजिएगा, 3 दूना 6, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा। 2 भी ले सकते हैं, 2 लीजिएगा अगर तो 2 दूना 4, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3। इस तरीके से 4 हल हो गया। आइए देखते हैं इसके अगला वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 है। तो यहाँ पे पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पे देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 9, पाई एक्स को उधर भेजेंगे तो माइनस पाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट या तो आप बॉक्स बना सकते हैं, चलिए बॉक्स तो लास्ट में बनाएंगे, पहले इसको ऐसे ही हल ले लेते हैं। एक्स बराबर, एक्स यहाँ पे रहना तो इधर ही मान रखिए, एक्स बराबर चलिए 0 पर, तो वाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई गुना 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9 माइनस पाई ले 0 ले गुना करेंगे तो 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, चलिए x बराबर 1 पर 1 रखिए, यानी कि इस समीकरण में आप जो भी मान लीजिएगा x के, तो उसके जगह पे वही मान रखना होगा। तो अब हम 1 रखेंगे इसमें, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई, तो 9 में से पाई को माइनस करेंगे तो यही हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए x बराबर 2 पर 2 लीजिएगा, तो 2 लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2, तो क्या हो जाएगा
9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। x बराबर 3 पर कितना हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई, और 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 पर भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3 और पाई का गुना 3 पाई। इसी तरीके से x बराबर 4 पर y बराबर 9 माइनस पाई गुने 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई। ठीक है, अब देखिए इसी को इस तरीके से थोड़ा ले सकते हैं हम। 0 लेने पर मान का आया है 9, 1 लेने पर मान का आया है 9 माइनस पाई, 2 लेने पर मान कितना आया है 9 माइनस 2 पाई, 3 लेने पर मान कितना आया है 9 माइनस 3 पाई, 4 लेने पर मान कितना आया है 9 माइनस 4 पाई। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको अब थोड़ा सा बॉक्स बना करके ले लेते हैं। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, जस्ट वही चीज़ करेंगे। y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, और इसका हम बना देंगे अब बॉक्स। तो इस तरीके से आप जितना चाहें उतना बॉक्स बना सकते हैं, मान ले सकते हैं। चलिए ये हो गया x और इधर हो गया y। x के जगह पर अगर हम 0 लेंगे, 0 तो 0 लेंगे तो भाई x यानी कि 0 लेना है, तो 0 और पाई का गुना 0, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 1 लेंगे ना, तो 1 लेंगे तो 1 और पाई का गुना पाई, 9 माइनस पाई हो जाएगा। 2 लेंगे तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, जो कि हम बता चुके हैं पहले। 3 लेंगे तो 9 माइनस 3 पाई, 4 लेंगे 9 माइनस 4 पाई होगा, और 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 पाई। हमें 4 ही हल लेना है, आप कोई भी 4 हल ले सकते हैं इसमें से। तो देखेंगे इसके अगला वाला प्रश्न को। अगला वाला प्रश्न देखिए 3 नंबर में है, x बराबर 4y। तो x बराबर 4y है, तो चलिए डायरेक्ट इसको हम ले सकते हैं। अगर हम y बराबर 1 ले, यहाँ पर y बराबर कान ले 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 4 गुना 1, यानी कि 4। आपको समझ में आ रहा है कैसे, x बराबर 4, 1 लिए हैं तो 4 और 1 का गुना 4 होगा। तो y बराबर अगर 2 लेंगे तो x का मान हो जाएगा 4 गुना 2, यानी कि 8 हो जाएगा। अगर y बराबर हम 3 लेंगे तो x का मान हो जाएगा 4 गुना 3, 4 3 12। y बराबर अगर हम 4 लेंगे तो x बराबर 4 गुने 4, कुछ नहीं करना है, 1 रखेंगे तो 4 गुने 1, 2 रखेंगे तो 4 गुने 2, 3 रखेंगे तो 4 गुने 3, 4 रखेंगे तो 4 गुने 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा मान कितना आया, x का 4 है तो y का 1, तो 4 1 मान हो गया, 8 2 मान हो गया, 12 3 मान हो गया, 16 4 मान हो गया। पहले आपको x वाला मान लिखना है, फिर y वाला। तो इस तरीके से आप हल कर चुके हैं इसका। अगर आप इसका भी बॉक्स बनाना चाहें तो x बराबर 4y, इसको भी आप बॉक्स बना सकते हैं, और इसमें भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 हल x y। चलिए y का अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 4 का गुना कितना हो जाएगा 4, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 3 रखेंगे y के जगह पे तो 3, तो 4 3 12, 4 रखेंगे तो 4 चौके 16। इस तरीके से 4 हल हम ज्ञात कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा समाप्त होता है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। इन ये सभी इस समीकरण का हल हमें देखना है कि ये हल है कि नहीं है। तो आइए सबको जांच करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4, और पहला वाला हल चेक करते हैं। हमें चेक करना है 0 2 पे, जो कि हमने आपको अभी बताया है। तो आइए इसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है, आप इसको अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली ये x का मान है और ये y का मान है, x के जगह पे रख दीजिए और इसको y के जगह पे रख दीजिए,
और देखिए कि 4 आ रहा है कि नहीं। ये एक तरीका होगा। चलिए हम आपको सभी तरीके बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे x के जगह पे कितना लिखेंगे 0 माइनस 2, y के जगह पे कितना लिखेंगे 2। अब देखेंगे कि 4 आ रहा है कि नहीं, तो 0 माइनस 2 दूना 4, 0 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा -4 बचेगा, जो कि ये 4 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे 0 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ये एक तरीका हो गया आपका। अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप x के मान रखेंगे तो y का मान आ जाना चाहिए। वही देखेंगे x माइनस 2y बराबर 4 है। चलिए x का मान ले लेते हैं 0, तो माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा, ये तो -2y रहेगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 और बटे में -2, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो y का मान हो जाएगा -2। ठीक है, जो कि हमें कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यही चीज़ लिखेंगे 0 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ये एक तरीका हो गया। अगर आप y का इसमें मान रखेंगे तो x का मान आना चाहिए 0, यानी कि इसमें y के जगह पे हम 2 रखेंगे तो x का मान 0 आना चाहिए। उस तरीके से भी आप हल कर चेक कर सकते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं। x माइनस 2 गुना y के जगह पे क्या लेना है 2, ठीक है, और इधर 4 है, हमें देखना है कि x का मान 0 आ जाना चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 2 दूना -4, इधर क्या है +4 है, और ये 2 दूनी 4 इधर जाएगा तो भी ये भी प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर कितना हो गया 8, हमें क्या आना चाहिए x का मान 0, तो वही चीज़ लिखेंगे 0 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अगला वाला प्रश्न। हमें समझाने में टाइम लग गया आपका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा देखना है 2 और 0, देखना है 2 0 इस समीकरण का हल है कि नहीं। चलिए लिखते हैं। समीकरण है हमारा x माइनस 2y बराबर 4, हमें हल देखना है 2 0 पर, जो कि ये है हमारा दूसरा। तो आइए इसको देखते हैं। x के जगह पे रखेंगे कितना 2 माइनस 2, y के जगह पे क्या रखेंगे 0, इसको हल करने पर 4 आना चाहिए, तो 2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 2 आया, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः 2 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अगला वाला प्रश्न। 4 0 दिया है, समीकरण वही रहेगा x माइनस 2y बराबर 4, हमें x बराबर 4 लेना है और y बराबर 0, ये 4 आना चाहिए। x के जगह पे लिखेंगे 4 घटाओ 2, y के जगह पे 0, तो 4 घटाओ 2 0 का गुना 0, 4 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, जो कि ये 4 के बराबर है। आप देख सकते हैं ये 4 के बराबर है, तो लिखेंगे 4 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ठीक है, मतलब तीसरा वाला ही हल है। आगे देख लेते हैं 4 नंबर जांच करके, वो भी हल नहीं है। 4 नंबर देखिए हमें देखना है इसमें √2 और 4 √2 का समीकरण वही रहेगा x माइनस 2y बराबर 4। हमें क्या करना है कि ये x का मान है ना, और ये कितना है y का मान, इन दोनों x y के मान जगह पर रख करके देखेंगे कि 4 आ जाएगा तो ये भी हल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए x के जगह पे लिखेंगे √2 माइनस 2, y के जगह पे कितना लिखेंगे 4 √2, देखना है कि 4 आ रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 4 दूना 8 √2। अब देखिए 8 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो 7 √2 होगा, जो कि ये 4 के बराबर है। अब आप ही बताइए 4 के बराबर तो नहीं है, तो ये सीधा सीधी बात वही लिखेंगे कि √2 और 4 √2, ठीक है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है,
और पांचवा देखिए इसका एक छोटा सा दिया है 1 1, इसको भी ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा। ये x का मान है और ये क्या है, y का मान है। x शुरू वाला x होता है, ये y होता है। और आपका समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4। x के जगह पे क्या लेंगे 1 2, y के जगह पे भी क्या लेना है हमें 1, देखना है कि 4 आ रहा है कि नहीं। 1 माइनस 2 ले गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, जो कि 4 तो नहीं आया ना। तो 4 नहीं आया है तो क्या लिखेंगे 1 1, समीकरण वही रहेगा x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हल कर लेते हैं। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण ये दिया है। हमें कुछ नहीं करना है, x के जगह पे 2 रखना है और y के जगह पे 1 रखना है और देखना है कि k का मान क्या आता है। तो देखिए समीकरण दिया है हमारा 2x प्लस 3y बराबर k है। x बराबर कह रहा है कि 2 रखिए, y बराबर 1 रखिए। तो 2 तो है, x के जगह पे क्या रखना है 2 प्लस 3, y के जगह पे क्या रखना है 1 और देखना है कि k का मान अब क्या आ रहा है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 का गुना क्या हो जाएगा 3 और ये k है 4 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर k। तो k का मान कितना आ गया 7 और यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और इस तरीके से हमने प्रश्नावली 4.2 का हल ख़त्म कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना सर। थैंक्स फॉर वाचिंग।